पर पहुंची लोकतंत्र की बिसात। खेत से, खलिहान से, गांव की चौपाल से किसकी बनेगी बात, किसकी होगी शह, कौन खाएगा मात। 59,000 ग्राम सभाओं में किसकी निकलेगी बारात। जानिए हमारे साथ हर गांव की हकीकत, गांव की सरकार, सिर्फ AB स्टार न्यूज पर। आइसोलेशन और अस्पताल बंद। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के कोविड सेंटर के बाहर अस्पताल के सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ ने किया काम बंद। हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ ने किया मेडिकल कॉलेज के बाहर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी मेडिकल स्टाफ का कहना है कि उन्हें पिछले 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है। हड़ताल पर बैठी नर्सिंग स्टाफ सुरक्षा की भी मांग कर रही हैं। नर्सिंग स्टाफ का हंगामा करीब 1 से 1.5 घंटे तक चला। विशेष रूप से धीरज और धर्म की जरूरत चाहती है। सब जगह परेशानी है। मैं तो ये देखता हूँ कि चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे रोगी के परिजन हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सब अपने अपने हिस्से का धैर्य और इस महामारी का सामना करने में अपनी अपनी कीमत चुका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आज चौथे और आखिरी चरण के मतदान हैं। कौशाम्बी में जिला पंचायत के 514 पदों के लिए मतदान हो रहा है। मतदाताओं में सुबह से ही मत देने के लिए उत्साह बना हुआ है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और BDC के पद के लिए मतदान जारी है। जिले में 561 बनाया गया मतदान केंद्र। 8 जोन एवं 95 सेक्टर में बांटा गया जिला। मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का आज करेंगे फैसला। नमस्कार। आज जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि कौशाम्बी में आज चुनाव है ग्राम पंचायत का। इस ग्राम पंचायत के चुनाव में लगभग 451 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें लगभग 14,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है एवं 8 जोन में एवं 95 सेक्टर बांटे गए हैं एवं 561 मतदान केंद्र हैं। ऐसे ही एक मतदान केंद्र पे आज हम आए हुए हैं और चुनाव बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। ये PS चीतापुर मुरादनगर कौशाम्बी का यह एक पोलिंग बूथ है, जिसमें कि व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है एवं जैसे कि कप्तान का आदेश था कि किसी भी तरह की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं किसी भी तरह की कोई भी डर भय का माहौल नहीं होगा। आज हमको यही देखने को भी मिल रहा है कि इस तरह से पूरी तरह से कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं एवं पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जो भी अभिकर्ता आ रहे हैं उनको भी बोला जा रहा है कि बिना मास्क के अंदर नहीं जाना है एवं बिना मास्क के अंदर वर्जित है। पीयूष पांडे, AB स्टार, कौशाम्बी। फिरोजाबाद के कोविड अस्पताल सोसैया में एक कोरोना मरीज के परिजन ने अस्पताल प्रशासन पर मरीज को गायब करने का आरोप लगाया। परिवार वालों का कहना है कि मरीज का सुबह से फोन स्विच ऑफ है। परिजनों को शक है कि उनकी मौत हो गई है। उसके बाद लाश को गायब कर दिया गया है। परिवार को अस्पताल पर उस समय शक हुआ जब मरीज के कपड़े बेड पर मिले, पर मरीज कहीं नहीं मिला। आक्रोशित इलाके के लोग आइसोलेशन वार्ड में घुसे। मरीज की पत्नी ने वहां स्टाफ को जमकर गालियां दी। बाद में फिरोजाबाद पुलिस ने AB स्टार न्यूज़ को बताया कि मरीज गायब नहीं हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मरीज का शव परिवार को सौंप दिया गया है। यह घटना बुधवार की है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में मतदान हुआ। फर्रुखाबाद में 594 ग्राम पंचायतों में 1964 बूथों पर मतदान हुए। 11 लाख से ज़्यादा वोटर 908 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग। जिले में 994 ग्राम प्रधान के पदों के लिए है मतदान। जिला पंचायत सदस्य के 30 पदों के लिए हुआ मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ मतदान। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। सोनभद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चौथे चरण का मतदान। 4 पदों के लिए 23,000 से अधिक प्रत्याशी। सोनभद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चौथे चरण का मतदान हुआ। पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर बड़ी संख्या में घरों से निकले लोग। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सुबह से ही लाइन में लगे मतदाताओं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता कोई नहीं दिख रहा।
मतदान केंद्रों में भी कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। जिले के 629 ग्राम प्रधान, 7,767 ग्राम पंचायत सदस्यों, 781 क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा 31 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए आज हुआ मतदान। 67 न्याय पंचायतों के 2171 बूथों पर मतदान। 67 न्याय पंचायतों के 2171 बूथों पर मतदान। चारों पदों के लिए 23,000 से अधिक प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। सोनभद्र के 54 ब्लॉक में कोरोना पर भारी पड़ा बैलेट। सिंदुरिया मतदान केंद्र पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां। कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा है पालन। मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चौथे चरण का मतदान हुआ। अति संवेदनशील बूथों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। मथुरा जिले में 860 मतदान केंद्र एवं 2155 बूथों पर मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू हो गया। 13,08,223 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। कोविड-19 का करना होगा पालन। जिला प्रशासन की लापरवाही से कई बूथों पर मतदान में देरी। 2 घंटे देरी से शुरू हुआ मतदान। एक प्रधान प्रत्याशी अवनीश यादव पर वोटरों को लुभाने का आरोप। फर्रुखाबाद जिले के ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र में देर से शुरू हुआ मतदान। जिला प्रशासन की लापरवाही से कई बूथों पर 9 बजने के बाद भी नहीं शुरू हुआ मतदान। जिलाधिकारी ने माना कई बूथों पर देर से पहुंचे मतपत्र ना पहुंचने से 2 घंटे बाद शुरू हुआ मतदान। मतदान स्थल पर ग्रामीणों की लगी लंबी लाइनें थी। फर्रुखाबाद के ही एक अन्य ब्लॉक कमालगंज के सिंगी रामपुर में एक प्रधान प्रत्याशी अवनीश यादव पर वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटने का आरोप। दूसरे प्रधान प्रत्याशी ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक बाइक सहित कई शराब के देसी पौवे को किया बरामद। एक युवक को शराब सहित किया गिरफ्तार। रामपुर जिला अस्पताल रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार पहुंचे। सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्स के साथ मीटिंग ली। अस्पताल में हाल ही में एक नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ था। घटना पर जिला अधिकारी से नाराजगी जताई और कहा किसी भी हाल में ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को निर्देश दिए गए हैं। इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है। फिलहाल CMS रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए। इस प्रकार की अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती कि अस्पताल प्रशासन को किसी प्रकार से वो यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करे। दोनों के विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई करने हम लोग जा रहे हैं। तो ये 3 दिन हो गए आज इस मामले को, अभी तक क्या जांच हुई? उसमें देखिए जाँच हो गई है। उसमें रिपोर्ट CMS की तरफ से जानी थी, वो हमारे पास आ गई है। आज उसमें हम कड़ा एक्शन लेंगे। बदायूं की सरजमी पर आराम फरमाना हजरत सुल्तान अरफीन साहब व हजरत साहब विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह छोटे बड़े सरकार का सालाना उर्स और विश्वविख्यात मेला इस बार नहीं लगेगा। कोविड-19 के चलते यह फैसला लिया गया है। उर्स कमेटी के सह सचिव सैयद अशरफ अली ने यह ऐलान किया। उर्स के सभी अरकान, सज्जादा, नशीन और कमेटी के मेंबरों की देखरेख में होंगे। विश्वविख्यात दरगाह छोटे बड़े सरकार का उर्स इस बार नहीं होगा। यह बड़ा फैसला आज उर्स कमेटी के सह सचिव व सज्जादा नशीन सैयद अशरफ अली की जेर सदारत हुई अहम मीटिंग के दौरान लिया गया। उन्होंने जायरीनों से घरों पर रहकर नियाज फतीहा करने की अपील की। चाहता हूँ मैं छोटे बड़े सरकार की दरगाह पे आने वाले तमाम हिंदुस्तान के ज़ाहिरीनों को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि इस साल कोविड-19 की वजह से जो हालात पूरे हिंदुस्तान में हालात ख़राब हैं, इस वजह से जो यहाँ रमज़ान शरीफ में उर्स शरीफ जो होता है उसको मुलतवी कर दिया गया है। और मैं आप लोगों से ये इत्तला देना चाहता हूँ
कि अपने घरों पर ही फातिहा दुरूद करें, उन्हीं तारीखों में अपने घरों पर ही रहकर फातिहा दुरूद करें। शाहजहांपुर में वोट डालने को लेकर दो पक्षों में मारपीट के बाद हुई फायरिंग में वोटरों में दहशत का माहौल। दो पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने फायरिंग करने वालों को दौड़ाया। थाना सिधौली के पनवरिया गांव का मामला। मथुरा के ब्लॉक राया के गांव कोयल में प्रधान प्रत्याशी की मौत के बाद प्रधानी के नहीं पड़े वोट। गांव कोयला के एक प्रधान महिला प्रत्याशी की देर रात मृत्यु हो जाने पर मतदान निरस्त हो गया है। इस पोलिंग बूथ पर 10 प्रत्याशी प्रधान पद के लिए मैदान में हैं। 1600 मतदाताओं की संख्या के इस बूथ पर बीडीसी सदस्य निर्विरोध हो चुके हैं। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। मेरे भाई छोटे भाई की पत्नी यहाँ से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं। सुबह लगभग 1 घंटे यहाँ प्रधान पद के लिए वोट डाले जा चुके हैं। उसके बाद अचानक ही प्रधान पद के वोटिंग को रोक दिया गया है और न हमें कुछ की कोई लिखित सूचना है। हमारे यहाँ एक कोरोना से जो प्रधान पद की उम्मीदवार थी वो खत्म हो गई थी रात। तो किसके द्वारा यहाँ रोक दी गई पोलिंग? ये यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट आए थे और बिना किसी सूचना के उन्होंने मतदान रुकवा दिया और हमसे न हमें कोई संतुष्ट जवाब दिया उन्होंने। जौनपुर के अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला अस्पताल में आज कुछ मरीज ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के कारण पहुंचे, जिन्हें जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा यह बोला गया कि यहां पर बेड खाली नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़पते मरीज जिला अस्पताल के बरामदे में ही लेट गए, जिनकी स्थिति बेहद नाजुक दिखाई दे रही है। उन मरीजों को तड़पता देख निजी एम्बुलेंस के मालिक व ड्राइवर तत्काल अपने एम्बुलेंस से ऑक्सीजन निकालकर तुरंत मरीजों को लगाया। इन मरीजों के लिए निजी एम्बुलेंस मालिक बने मसीहा। मैं यहाँ पे ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन की सेवा दे रहा हूँ। कितने लोगों की? मैं सुबह से 27-28 लोग को लगा चुका हूँ ऑक्सीजन। हमारा 4 बाटला ख़त्म हो गया है, 4 बाटला और अभी मंगवाया हूँ, वो आ करके रखा हुआ है। ये सबको ज़रूरतमंदों को दिया हूँ। तो कैसे सिलेंडर हमने 20-20 हज़ार रुपये का खरीद करके लेकर आ रहा हूँ। ये हम अपने तरफ से सबको दे रहा हूँ कि जिसका उद्धार हो जाए, जी जाए, हमको कोई नहीं चाहिए। ज़िंदगी भर कमाना है पैसा, लेकिन ये कोरोना महामारी में मुझे पैसा नहीं चाहिए, लोगों का जान बच जाए, ये हमको सबसे बड़ी संतुष्टि मिलना चाहिए। मथुरा में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में थाना बरसाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत नहारा में मतदान के बीच जमकर बवाल हुआ। फर्जी मतदान को लेकर प्रधान पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए। इस विवाद के दौरान गोली चली, इसमें महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। लाठी और फरसा भी चले, जिसमें 7 अन्य लोग भी घायल हो गए। 4 की हालत नाजुक होने पर उन्हें रेफर किया गया। हंगामे के दौरान मतदान रुक गया। नहारा गांव के सियाराम की पत्नी और मलखान की पत्नी प्रधान पद का चुनाव लड़ रही हैं। फर्जी मतदान को लेकर सुबह दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में विवाद हो गया। बूथ के बाहर तैनात पुलिस के सामने ही गोलियां चलने लगी। मौके पर डीएम नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया। जनपद मथुरा के थाना बरसाना के नहारा गांव में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते मतदान चल रहा था। जो प्रधान पक्ष के लिए जो प्रत्याशी हैं, महिलाओं के जो समर्थक हैं, वो वहां पर आए और फर्जी वोटिंग को लेकर उनमें विवाद हुआ, जिसको वहां पर तैनात पुलिस बल द्वारा खदेड़ा गया। बाद में गांव में जाकर के पुनः दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडे के साथ साथ फायरिंग की भी सूचना है। दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 3 लोगों को फायर आर्म इंजरीज हैं, जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। अन्य लोगों को भी जिनको इंजरीज हैं, उनका भी इलाज और मेडिकल कराया गया है। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, साथ ही साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। हमारे और डीएम साहब द्वारा भी मौके का मुआयना कर लिया गया है। जालौन में जल्द ही एक नया ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू हो जाएगा। शासन द्वारा स्वीकृत यह निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का डीएम ने निरीक्षण किया। उम्मीद है कि 1 माह के भीतर यह ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देगा। डीएम ने लोगों से बीमारी न छुपाने की अपील की। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है ऑक्सीजन प्लांट का कार्य।
देखिए हमारे यहाँ जैसे कि आप जानते हैं कोविड में लगभग 1500 एक्टिव केसेस हैं और हमारे यहाँ L2 राजकीय मेडिकल कॉलेज है। प्रारंभ में कुछ कमियां थी बट वर्तमान में डॉक्टर्स को लेकर शिकायतें लोगों की नहीं है। लोगों का कहना है डॉक्टर्स आते हैं, हमें देखते हैं। कुछ सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों की शिकायतें हैं, तो स्वीपर्स जो हैं वो कोविड हॉस्पिटल में चूँकि आने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। हम इसके लिए पूरा व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे सफाई कर्मी भी पूरी तरह से आएँ और हमारी व्यवस्थाएँ पूरी सही हैं। ऑक्सीजन लोगों को पर्याप्त रूप से मिल रही है और जो है यहाँ पर अब लोगों को शिकायतें नहीं दिख रही हैं और हमारी व्यवस्था भी अच्छे से काम करे और पूरा प्रयास कर रही है कि लोग अधिक से अधिक स्वस्थ होकर